कार्नेसन के इस लेक्चर में हम स्टडी करने वाले हैं गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। इसे समझने के लिए हमें समझना होगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस को। देन फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? हम फिजिक्स में किसी भी ऑब्जेक्ट के पोजीशन या मोशन को स्टडी करने के लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस का यूज करते हैं, जिसमें एक ओरिजिन पॉइंट होता है जिसे हम 0 कोऑर्डिनेट्स पे रखते हैं और 3 डायमेंशनल पे 3 एक्सिस होते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। इसे ही हम कहते हैं पॉइंट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस और ये हमें हेल्प करता है किसी भी ऑब्जेक्ट के पोजीशन मोशन को स्टडी करने के लिए। फ्रेम ऑफ रेफरेंस 2 टाइप के होते हैं, एक इनर्शियल और एक नॉन इनर्शियल। इनर्शियल में न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन काम करता है और नॉन इनर्शियल पे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन काम नहीं करता है। सो हम जो भी स्टडी करेंगे हम स्टडी करेंगे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। अब समझना है कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में हम क्या स्टडी करते हैं। देन कंसीडर कीजिए कि हमारा एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये है S1 और एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये है S2। अब यहाँ एक ऑब्जर्वर है और एक ऑब्जर्वर यहाँ है। किसी टाइम t पे इस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट पूछा गया इन दोनों से। जब इन दोनों से इस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट पूछा गया तो 2 अलग अलग आंसर आया। हम मान सकते हैं कि इसका आंसर आया x, y, z और इसका आंसर आया x डैश, y डैश, z डैश। देन इस x, y, z और इस x डैश, y डैश, z डैश के बीच का जो रिलेशन होगा इसी को हम कहते हैं गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। यानी कि इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ट्रांसफर करना को ही हम इस गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में स्टडी करने वाले। सबसे पहले हम पोजीशन के लिए ये स्टडी करेंगे। अब समझते हैं कि इस पॉइंट P का पोजीशन इन दोनों से पूछा गया और पहला ऑब्जर्वर ये आंसर बताया और दूसरा ऑब्जर्वर ये। देन इन दोनों के बीच का रिलेशन क्या होगा? हम कंसीडर करते हैं कि ये दोनों ही फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक t टाइम पे एक जगह पे थी, यानी कि ये ओरिजिन और ये ओरिजिन एक ही पॉइंट पे प्रेजेंट था और उसके बाद ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस इसके रिस्पेक्ट में v के स्पीड में चला गया किस ओर? x एक्सिस की ओर। अभी हम कंसीडर करेंगे कि इन दोनों के बीच में y एक्सिस या z एक्सिस में कोई मोशन नहीं हुआ, सिर्फ x एक्सिस में मोशन हुआ। देन इन दोनों x के बीच का जो रिलेशन होगा वो कुछ इस तरह होगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस यहां से यहां तक का डिस्टेंस कवर्ड कर चुका होगा और ये डिस्टेंस v/t होगा, vt होगा, वेलोसिटी इनटू टाइम। मतलब कि अगर हम इस x से इस डिस्टेंस को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे देन हमें इसका x कोऑर्डिनेट पता चल जाएगा। अगेन क्योंकि y एक्सिस में कोई मोशन नहीं हुआ है देन इसका y एक्सिस और इसका y कोऑर्डिनेट सेम होगा और z कोऑर्डिनेट भी सेम होगा। अब हम कंसीडर करते हैं टाइम को। क्योंकि इन दोनों ही के टाइम इंटरवल में कोई डिफरेंस नहीं आता है यहां भी टाइम इक्वल होगा। हम टाइम के डिफरेंस को स्टडी करने वाले हैं
लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन में, जो कि स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में आता है। सो ये पोजीशन वेक्टर के लिए गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन था हमारा। अब हम लेंथ का ट्रांसफॉर्मेशन स्टडी करने वाले हैं। सो इसके लिए भी हम कंसीडर करेंगे दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस और कंसीडर करेंगे कि एक L लेंथ का रोड यहाँ पे रखा हुआ है पॉइंट A से पॉइंट B का। देन अगर हम इन दोनों से पूछे कि ये L लेंथ का कोऑर्डिनेट्स क्या है, पॉइंट A और B का कोऑर्डिनेट्स क्या है, देन हम इस लेंथ को निकाल सकते हैं और लेंथ का ट्रांसफॉर्मेशन भी निकाल सकते हैं। सो सबसे पहले हम कंसीडर करेंगे पॉइंट A का कोऑर्डिनेट्स ये क्या बताता है। देन ये अगर बताता है x1 y1 z1 और पॉइंट B का कोऑर्डिनेट बताता है x2 y1 z1। y1 और z1 इसलिए क्योंकि पॉइंट A का जो y कोऑर्डिनेट है और पॉइंट B का जो y कोऑर्डिनेट है ये दोनों सेम होगा। सो हम इसे y भी कंसीडर कर सकते हैं। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे लेंथ निकालेंगे देन हमें लेंथ मिलेगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर y2 माइनस y1 का स्क्वायर जो कि सेम है और ये 0 हो जाएगा, प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर और ये भी 0 हो जाएगा। अगेन हम इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आ जाता है और इससे जब हम पूछेंगे तो ये हमें बताएगा कुछ इस रिलेशन से x1 माइनस वीटी, क्योंकि इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ये वीटी है। सो इसके x कोऑर्डिनेट में वीटी कम होगा। अब y इसका भी सेम आएगा और z इसका भी सेम आएगा। तो जब हम इसका लेंथ निकालेंगे ये पॉइंट A के लिए, पॉइंट B के लिए भी एक VT माइनस होगा, y अगेन सेम होगा और यहाँ भी z सेम होगा। अब जब हम इसका लेंथ निकालेंगे देन हमें x2 माइनस वीटी माइनस x प्लस वीटी का स्क्वायर निकालना होगा। यहाँ हम डायरेक्टली 0 पुट कर सकते हैं। देन हमें क्या मिलेगा कि जो लेंथ फ्रेम ऑफ रेफरेंस S1 से निकाला गया था और जो लेंथ फ्रेम ऑफ रेफरेंस S2 से निकाला गया था ये दोनों इक्वल होगा, यानी कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में लेंथ हमेशा इक्वल होता है। अब क्योंकि दोनों ही में लेंथ सेम आया तो हम कहते हैं कि लेंथ इज इनवेरिएंट, यानी कि नहीं बदलता है इन गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। इसके बाद हम चेक करेंगे कि एक्सेलरेशन और वेलोसिटी इनवेरिएंट है या नहीं है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नेक्स्ट वीडियो में हम स्टडी करेंगे गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन और साथ ही लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन भी।